बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल टीवी ऑफिशियल और प्रोग्राम है स्ट्रेट फारवर्ड। आज हुक्मरान इत्तेहाद ने एक बार फिर वज़ीर आला जो पंजाब है उनके इंतखाब से मुतल्लिक़ डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के ख़िलाफ़ फुल कोर्ट का मुतालबा किया है और ये भी साथ उन्होंने कहा है कि मैच फिक्सिंग की तरह बेंच फिक्सिंग भी एक जुर्म है। बहुत बड़ी बात की है, बड़ा इल्ज़ाम लगाया है इस 3 रुकनी बेंच के ऊपर, ख़ास तौर पर मरीम नवाज साहबा ने। और सिर्फ ये भी कहा कि एक गलत फ़ैसला इस पूरे मुकदमे को उड़ा कर रख देगा। जब तराजू ठीक होगा तो मुल्क खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। 3 अफराद यानी कि ये जो 3 रुकनी बेंच है, ये 3 रुकनी बेंच मुल्क की तकदीर का फ़ैसला नहीं कर सकता। कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। अगर मुल्क बचाना है तो फिर इमरान नियाज़ी को ठिकाने लगाना होगा। तमाम मरकज़ी रहनुमा मौजूद थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मौलाना फजलुर रहमान, मरीम नवाज़, बिलावल भुट्टो ज़रदारी और उसके साथ साथ फिर राना सनाउल्लाह, जो इसरार तारीन, असलम बोतानी, फिर तारक बशीर चीमा और शरी रहमान, फिर उसके साथ साथ उसामा कादरी एम के थे, खालिद मक्सी बाप पार्टी के पार्लियामेंट लीडर वो भी मौजूद थे, मोहसिन दावर थे। यानी कि तमाम पीडीएम में शामिल जमातें और हुकूमत में शामिल जमातें ये मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। और मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मुल्क में इस्तेहकाम आएगा तो मईशत भी ठीक होगी और मौजूदा हालात में हर एक को खुद एहतसाबी की ज़रूरत है। अगर मुल्क बचाना है तो फिर इस इमरान नियाज़ी को ठिकाने लगाना होगा। और ये भी उन्होंने कहा कि पंजाब डिप्टी स्पीकर पंजाब की रूलिंग के ख़िलाफ़ केस की समाअत फुल बेंच करे। एहतसाब सब के लिए ज़रूरी है और हमें अजनबी होने का एहसास क्यों दिलाया जा रहा है, और ये ना इस हद तक ना पहुँचाएँ इस कौम को कि कौम इदारों के ख़िलाफ़ बगावत पर मजबूर हो जाए। पब्लिक भी अदारा है और अवाम भी इदारा है। ये भी उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन थे बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उन्होंने कहा कि एक ही इस वक्त सब जमातों का मुतालबा है, जमहूरी जमातों का मुतालबा है कि फुल कोर्ट बेंच चाहिए। ये नहीं हो सकता कि 3 शख्स इस मुल्क की किस्मत का फ़ैसला करें। इस मुल्क की जमहूरी जमातों का इस वक्त एक ही मुतालबा है कि हमें फुल कोर्ट चाहिए। ये मुल्क जमहूरी निज़ाम के तहत चलेगा, इलेक्टेड निज़ाम के मुताबिक चलेगा या सिलेक्टेड निज़ाम के मुताबिक चलेगा, इसका फ़ैसला हो जाना चाहिए। और साथ ही साथ फिर भी उन्होंने ये भी कहा कि ये कहाँ लिखा है कि इस बात का फ़ैसला 3 अफराद करेंगे या मुल्क के अवाम की नुमाइंदा सियासी जमातें करेंगी। हम मुल्क के चारों सूबों के अवाम की नुमाइंदगी करते हुए एक पैगाम देना चाहते हैं कि हमने इस मुल्क को जमहूरी तरीके से चलते हुए देखना चाहते हैं। कुछ कुव्वतों को, कुछ लोगों को ये बात हज़म नहीं हो रही कि पाकिस्तान जमहूरियत की समत बढ़ रहा है। हज़म नहीं हो रहा कि 1 यूनिट निज़ाम बनाने की 70 साल कोशिश नाकाम रही है। और साथ ही साथ फिर जो बात उनकी जानब से मज़ीद कही गई वो भी यही था कि इमरान खान साज़िशी अफराद मुल्क एक मुहिम चला रहे हैं और ये चलाई जा रही मुहिम इस मुल्क की मुआशी तरक्की और जमहूरी सफ़र के ख़िलाफ़ साजिश है। हमने माजी में कोई साजिश कामयाब होने दी, ना अब होने देंगे। मरीम नवाज़ ने कहा कि अदलिया के फ़ैसलों के ऊपर जो उनको बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तनकीद भी की और कहा कि चर्चिल ने जंग अज़ीम के दौरान कहा था अगर अदालतें साफ फराहम कर रही हैं तो हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। और ये भी उन्होंने कहा कि बहुत से लोगों के अब पैगामात आए कि आपकी अपील ज़ेर इल्तवा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, फ़ैसला आपके ख़िलाफ़ आ सकता है तो इन्हें अदालत लग सकती है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि गलत फ़ैसलों की जो तारीख है वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। किसी से भी गलत फ़ैसला हो सकता है, लेकिन तसलसल के साथ गलत फ़ैसले बाँझपन नहीं होते, इनके दूर रस असरात मरतब होते हैं। कुछ फ़ैसलों के असरात वक्त गुजरने के साथ कम नहीं होते बल्कि आने वाली दहाइयों में इनके असरात मज़ीद गहरे हो जाते हैं। ये भी कहा कि किसी भी इदारे की तौहीन कभी भी इसके बाहर से नहीं होती, इदारे की तौहीन इदारे के अंदर से होती है। लेकिन उन्होंने कहा कि एक गलत फ़ैसला जो है वो पूरे मुकदमे को उड़ा के रख देगा। ये भी कहा कि गुज़श्ता दिनों जब हमज़ा शहबाज वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुए तो PTI इस इंतखाब के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री की दीवारें फैलांगी गई। कौम ने देखा कि छुट्टी के दिन रात के औकात में अदालत उज़्मा की रजिस्ट्री करवाई गई। रजिस्ट्रार घर से भागा आया, ख़ुद दरख्वास्त तलब करता रहा तो PTI की जानब से कहा गया कि अभी पटिशन तैयार नहीं है, जिस पर रजिस्ट्रार ने कहा कि हम बैठे हैं, आप पटिशन तैयार करें। इनका कहना था कि क्या इस तरह कभी इस मुकदमे से कबल हुआ। इंसाफ के हसूल के लोगों की पटिशन जाती हैं तो इंतज़ार में हफ्ते, महीने, सालों गुजर जाते हैं, उनकी बारी नहीं आती। लेकिन जब यह कोई पटिशन यहाँ आती है तो लोगों को पहले से पता होता है कौन सा बेंच बनेगा,
جب بینچ بنتا ہے تو لوگوں کو پہلے پتہ ہوتا ہے کہ فیصلہ کیا ہوگا. یہ ہے اس وقت ہمارے ملک میں انصاف کی حقیقت. تو مریم نواز نے یہ بھی کہا کہ سابق چیئرمین سینٹ جو چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے الیکشن میں 6 ووٹ مسترد ہوئے تھے, جب سپریم کورٹ گیا تو کہا گیا کہ اسپیکر کی رولنگ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا, اور اب شجاعت کی مرضی کے خلاف جن اراکین نے ووٹ دیے ہیں وہ شمار نہیں کیے جائیں, یہ کہا جا رہا ہے. یہ رولنگ میں کہا گیا ہے. تو سپریم کورٹ نے ان کو بلا کر کٹہرے میں کھڑا کر دیا, جبکہ وہ بھی ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ تھی. قاسم سوری کو نہیں بلایا جاتا, یہاں پہ جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر کو بلایا جاتا ہے. تو کافی سخت باتیں کی ہیں مریم نواز صاحبہ نے, تنقید کا نشانہ بنایا ہے. اور اب دیکھنا یہ کہ آیا فل کورٹ جو ہے اس کے اوپر تشکیل پاتی نہیں پاتی, لیکن اتحادی جماعتوں کا یہ سب سے بڑا فیصلہ جو ہے وہ ان کا مطالبہ جو ہے سامنے آ چکا ہے. اپنا خیال رکھیں, بہت شکریہ.